You can do one thing. You can pack your things up. I can drop you back. मैंने ऐसे नहीं कहा। तो फिर क्या कहा है तुमने? मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हारी लड़ाई तो तायाबू से है ना, तो मुझे मामा पापा से भी नहीं बात करने दे रहे। Because I'm badly hurt, यार। अगर फैजी भाभी को होश आ गया तो वो जेडी भाई से हमारी सारी शिकायतें कर देंगी। वो बहुत नाराज हो जाएंगे। जेडी भाई रहे परदेसी आदमी, अगर इस बार वो रूठ के चले गए ना तो क्या खबर वापस आते हैं या नहीं। कुवैत के किसी दोस्त ने बताया कि मौसूफ गुलशन में किसी एक कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं। तो तुम उसके साथ जाके बच्चों को ले आओ ना। 4 दिन की चांदनी है। जब तक जेब में पैसे हैं ना, उसी की अकड़ है। जिस दिन पैसे खत्म हो गए ना, लौट के इसी घर में आएंगे। ये है मीनू का ससुराल। ये लो जेडी। थैंक यू ममानी जान, थैंक यू, रियली नीडेड इट। अच्छा चिमी रेडी होगी? हाँ बस तैयार हो गई थी, अम्मी जान की कमरे में नमाज अदा करने गई हैं। बहुत देर हो रही है मुझे। असल में अभी जब आ रहा था ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा थी, बहुत जाम हुआ था। ऊपर से नवेद की रिपोर्ट्स लेकर निकला हूं तो। हाँ वैसे अब कैसी तबीयत है नवेद की? ही इज डूइंग गुड, ही रिकवर्स फास्ट। थोड़ा सबा के बारे में बेचैन है। रियली? वो किस लिए? इट्स काइंड लाइक बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेट मी पुट इट दिस वे। वो थोड़ा सा पॉजेसिव है सबा के बारे में ना, तो पॉजेसिव होने में और साइको होने में बहुत फर्क होता है जेडी। आपकी वो बात तो ठीक है ममानी जान, लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा उसकी जान प्यारी है और इस वक्त उसको सबा की जरूरत है। सबा उसकी बीवी है। बीवी? ऐसा सलूक करते हैं बीवी के साथ? क्या तुम कभी ऐसा सोच भी सकते हो फैजी के साथ करने के लिए? मेरी छोटी ममानी जान, मैं तो एक तरफ अगर कभी कोई और भी फैजी के साथ इस तरह की बदसलूकी करे, मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ऐसा है जेडी कि जैसे तुम्हें फैजी अजीज है वैसे ही हमें सबा प्यारी है। इस किस्से को अगर तुम रहने दो तो यही बेहतर है। आई थिंक वी शुड बोथ लीव इट ऑन सबा's डिसीजन। जिस तरह वो कहेगी फिर उसी तरह हम कर लेंगे। इट विल बी मच मोर कन्वीनियंट एंड बेटर। ये माँ बेटी तो बहुत फसाद करेंगी। पहले ही नवेद की वजह से फैजी के मिजाज नहीं मिल रहे, अब तो जेटी को पक्का यकीन दिला देंगी कि हम ही इसके खिलाफ हैं। मेरा बच्चा मुझे अपना दुश्मन समझने लगेगा। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जेटी आ गया तो बहुत लड़ेगा। नहीं, मैं अपने बेटे को अपने खिलाफ नहीं होने दूंगी। सईद के बाद मैं जेडी को नहीं खो सकती। ये तो वैसे भी अदमरी, इसकी माँ तो फैल मचा देगी। अल्लाह जाने जेडी को क्या पट्टी पड़ाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। बच्चे बेटा,
बच्चे, मैं मानता हूं कि इस घर में तुमने बहुत ज्यादा अज़ियत झेली। नवेद के बिहाफ पर मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ सबा। नहीं जेडी भाई, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती है, मेरी गलती यही है कि उस दिन मुझे तुम्हें अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, ताकि तुम्हें ये सब परेशानी ना देखनी पड़ती। नहीं, अच्छा ही हुआ जेडी भाई कि वो कयामत उसी रात आ गई, वरना किसी और रात भी आ सकती थी। बच्चे, नवेद बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। जेडी भाई, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं नवेद के बारे में अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। सबा, डॉक्टर्स ने कहा है कि इस शदीद जहनी दबाव की वजह से उसको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। वो मर सकता है। मेरे भाई को मरने मत देना सबा, प्लीज मेरे भाई को मरने मत दे। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बहुत सह लिया मैंने, बहुत सह लिया मैंने। मेरे जेडी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। ये भी अलग नहीं कर सकती मुझसे मेरी जेडी को, ये भी अलग नहीं कर सकती मेरी जेडी को, ये भी अलग नहीं कर सकती, ये भी अलग नहीं कर सकती। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, ये क्या कर रही है? इस तरह तो ये मर जाएगी। चुप कर, मार रही हूँ मुझसे, मार रही हूँ मुझसे। ये ना करें, ये ना करें, बेगम साहबा मर जाएगी ये इस तरह से। चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो खामोश हो जाओ। जब हम कमरे में आए थे तो ये मर चुकी थी, मर चुकी थी ये। तुझे चुप कर जाओ। ऐसा सुन, तुझे मार दूंगी, तेरा भी यही करा दबा दूंगी मैं। एक लफ्ज भी तूने अगर मुंह से निकाला तो बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो अपने मुंह से ये डर खत्म कर और ये हवाइयां जोड़ रही इन्हें खत्म कर। और अगर जेडी भाई ने कुछ पूछा तो साफ कह देना कि मैं काम में लगी हुई थी, मुझे नहीं पता कुछ। लेकिन बेगम साहिबा, ये पुलिस केस भी तो हो सकता है। हो नहीं सकता, बनाऊंगी मैं ये पुलिस केस। हाँ, आप खुद? साफ कह दूंगी कि मेरी और फैजी की बीमारी का फायदा उठा के तू जेवर लेके भाग रही थी। फैजी की आंख खुली तो तूने उसे मार दी। ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसलिए कि तेरे ही पेट में हमदर्दी के मरोड़ उठ रहे हैं, तुझे ही हमदर्दी जाग रही है। मेरी तौबा बेगम साहिबा, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। कह ले, कह के देख, कह के तो देख। 1,00,000-2 लाख दे के तो किसी भी मुलाजिम का मुंह बंद किया जा सकता है, कत्ल का इल्जाम लग सकता उस पर। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ बेगम साहिबा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेगम साहिबा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बस
बस फोन को फिर करा तो अरे बेटा खड़े क्यों हो गए? बैठो, खाना खा के जाना। नहीं नहीं दादी माँ, थैंक यू वेरी मच। असल में काफी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। लो, इस घर का इकलौता सामान और बगैर खाना खाए चला जाए, बहुत मायूस लगता है। बैठो। हाँ जेडी, वैसे अम्मी जान कह तो ठीक रही हैं, तुम बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। चाची अम्मी, फिर आप एक फेवर कर दीजिए, प्लीज टेबल मत लगवाइएगा, बस कुछ लाइट सा यहीं पर लें, यहीं पर खा लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम अम्मी जान के साथ बैठो, इन्हें कंपनी दो, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। बैठो बेटा। हाँ। बहुत थक गए हो ना इतनी भाग दौड़ से? नहीं दादी माँ, भाग दौड़ की वजह से इतनी थकावट महसूस नहीं होती जितनी कि इस परेशानी की वजह से कि कहीं फैज़ और नवेद को ना कुछ हो जाए। दादी माँ, अगर इन दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को भी मार लूंगा। ए बच्चे, खैर का कलमा निकालो, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। ये लो। किलो क्या आपने बहुत ज्यादा नहीं? भाई मैं तो साफ साफ कह दूंगी, मैंने अपने हाथ से खाना खिलाया, दवाई खिलाई, दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं कब आएंगे ये लोग। रक्षी बेगम को मैके में घुसे रहने का ऐसा शौक है, अगर जल्दी आ जाती तो शौक की वजह से बेटी न मरती। हाँ भाई, और दोपहर के बाद फैजी सोई है तो हमें क्या पता भैया क्या हुआ। मैं तो सो जाऊं तो अच्छा है। नहीं, मुझे जागते रहना चाहिए, मैं जागती रहूं तो अच्छा है। चले चाची मी। हाँ चलो चलते हैं, देर हो रही। अच्छा अम्मी हम चलते हैं, खुदा हाफिज। आप तो इतनी जल्दी रेडी होंगी, आप तो लगता है मेरे निभाले की नहीं। नहीं जेडी, ये बात नहीं है, बस मैं फैजी की तरफ से बहुत परेशान हूँ। वो अकेली भी है ना, मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है। इस मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आजकल अम्मी फैजी पर बहुत मेहरबान है। बल्कि आप खुद देख लीजिएगा, मेरे से ज्यादा केयर कर रही होंगी अम्मी उसकी इस वक्त। अच्छा, तो सबा को बुला लूं मैं चलने के लिए? प्लीज सबा को बात कर देती, मैं लेके आती हूँ। लीजिए, खाना भी खा लिया, आप खुश हैं? आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मिल गई जॉब? तुम्हें क्या लगता है मिली होगी या नहीं? उम्मीद तो नहीं थी कि वो तुम्हें जॉब देने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारी खुशी से लग रहा है तुम्हें जॉब मिल गई है। तो तुम्हारे अब्बा मुझे मीनू दे सकते हैं, तो ये लोग जॉब क्यों नहीं दे सकते भाई? मिल चुकी है 25,000 रुपए की। रियली? यस। वाओ। अम्मी अबू बहुत खुश होंगे। हाँ सारिम, तायमी तायबू बहुत खुश होंगे। They'll be proud of you. No, they will not. सारिम, वो वाकई खुश होते अगर हम लोग वहाँ होते। लेकिन हम वहाँ नहीं, हम यहाँ। और यहाँ पे हमारी खुशियों में खुश होने वाला कोई नहीं, सिर्फ तुम हो और मैं, बस। 25,000। सारिम, इसका मतलब तुम मुझे शॉपिंग करा रहे हो? हाँ बाबा, सैलरी तो आने दो, करवा दूँ। तुम मेरी चॉकलेट नहीं ला सकते थे? अरे यार, नौकरी की खुशी में मीठा भूल गया, ले आता हूँ। जाओ जी। या चीनी से, अच्छा कल ले आता हूँ ना, क्या हो गया? चाची जान, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगी? जैसे उस रात तुम्हें कुछ हो जाता ना तो वो अपने आप को माफ कर देता, बिल्कुल उसी तरह। नहीं, मैं जानती हूँ जेडी भाई गलत नहीं कह रहे। सबा, गलत तो वो कह रहा है,
नवेद एक बिल्कुल ही बेहिस इंसान साबित हुआ है। अगर उस रात तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर अब तुम वहां गई तो शायद वो तुम्हें जान से ही मार दे। नहीं चाची जान, जो इंसान मुझे बेहोशी की हालत में पुकार रहा हो वो तो मुझे मारने का सोच भी नहीं सकता। तुम क्या कहना चाह रही हो सबा? चाची जान, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो बेटा। मेरे यहाँ से जाने के बाद आप अप्पू को बता दीजिएगा कि मैं अपने घर चली गई। ये तुम क्या कह रही हो? चाची जान, मैं उसे इस तरह से मरने के लिए छोड़ नहीं सकती। देख लो सबा, तुम्हारे अब्बू इस बात से नाराज भी हो सकते हैं। इस वक्त नवेद को बचाना मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। चलो सारे, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाना सीख ही लिया। ऐसे सारे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसे भी हो मेरे ही हो। थैंक यू यार। साइम के बच्चे, मुझे पहले से शक था कि तुम मुझसे प्यार करने लगे। भाभी, आप सबा को कुछ समझाती क्यों नहीं है? क्या समझाऊं उसे शैगी? वो जो कुछ कर रही है समझदारी से कर रही है। समझदारी? भाभी अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसकी सोच को मैच्योर भी नहीं कहा जा सकता भाभी। वो सिर्फ एक कॉलेज जाने वाली बच्ची है बस। ये फैसला वो नादानी में नहीं, समझदारी में कर रही है। समझदारी? उस जालिम नवेद के पास वापस चले जाना, इसे आप समझदारी कहेंगी? कुछ करिए भाभी, प्लीज रोकिए उसको। सबा और नवेद की लड़ाई उनके घर का मामला था, और फिर गलती सबा की भी है। एक तो नवेद की बिना इजाजत वो चली गई, और चली ही गई तो फिर क्या करके लौटी? कि नवेद इतना गलत भी नहीं था। नवेद इतना गलत नहीं था, और सबा की गलती इतनी बड़ी थी कि उसको इतनी बड़ी सजा दी, इतनी बेदर्दी से मारा, आधी रात को निकालकर घर से बाहर खड़ा कर दिया। ऐसी क्या गलती की थी उसने भाभी? क्या मारना, घर से निकालना? ये कब हुआ सबा के साथ? सबा तो यही है। घर से तो मेरे सारिम को निकाल दिया है। मेरे सारिम को निकाला है। ये है मीनू का ससुराल। बेहोश हो गई बच्ची, बिल्कुल बेहोश है, तो बेहोश ही गई है। जल्दी आ जाओ खुदा के वास्ते। क्या कह रही हैं आप अम्मी? अम्मी जान फैजी चली गई। उठते बैठते हमारी माएं हमें यही तो सिखाती रहती हैं कि फैमिली कम्स फर्स्ट। खून के रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो यहां नहीं आता ना है, लेकिन अगर वो फैजी के जनाजे में शरीक नहीं हुआ, जिंदगी भर शक्ल नहीं देखूंगा इसकी। जाने कितने पल लगे